100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर कोई बोलता है कि पिच इस वर्ल्ड कप फाइनल की हार का कारण नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है या अपने वो किसी अंधेरे आंखों में काला कपड़ा डाल के चल रहा है जीवन में। आपको याद होगा कि प्रैक्टिस वाले दिन राहुल द्रविड़ आए, उन्होंने पिच देखी। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन आए, उन्होंने पिच की फोटोएं खींची। कुछ इस तरीके की रणनीति थी कि राहुल द्रविड़ की पिच पर भारी पड़ी कमिंस की फोटो। बोला था हम जब जाते हैं कहीं पे, हमें तो पिच को लेकर इतना वो नहीं होता, हम तो जाके कहीं भी खेल देते हैं। जब बाहर की टीम्स आती है तो इतना पिच पे क्यों रोते हैं। तो ये पिच का ऑब्सेशन रोहित शर्मा का नहीं है, पिच का ऑब्सेशन राहुल द्रविड़ का है। नमस्कार, एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम फिर से लौटेंगे वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप फाइनल पे। उस फाइनल में इंडिया की हार क्यों हुई, इस पे हमने बहुत सारा डिस्कशन किया। केएल राहुल के रोल पे बात करी, विराट कोहली और राहुल की पार्टनरशिप पे बात करी, फिर एक एपिसोड में रोहित शर्मा के उस शॉट पे भी बात करी कि वो शॉट रोहित शर्मा को नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन असली बात कहीं ना कहीं घूम फिर के आती है, आप भी जानते हैं कि पिच पे आती है। उस मैच की जो पिच थी वो बहुत कंड्यूसिव नहीं थी फाइनल के लिए, खास करके भारतीय टीम ने जिस तरह का खेल दिखलाया था। और ये आईसीसी इवेंट था, हम सब जानते हैं आईसीसी इवेंट में पिच कैसी होगी ये आईसीसी को डिसाइड करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि वो पिच इंडिया ने डिसाइड करी थी। तो मामला क्या था, पिच किसने बनवाई, क्यों बनवाई, इस सब के बारे में हमारे साथी खेल पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी डिटेल से बताएंगे। तो अभिषेक, ये पिच की महागाथा क्या है फाइनल की? देखिए, एक प्रॉब्लम है हमारे कोच साहब में, राहुल द्रविड़ में, कि वो, मुझे लगता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार पिच से करते हैं। उनका फर्स्ट लव पिच है और लास्ट लव भी पिच है। इस वर्ल्ड कप के दौरान और किसी भी टूर के दौरान हमने ये देखा कि कोच साहब जैसे ही उतरते हैं फ्लाइट से, वेन्यू पे जाते हैं, पहले होटल नहीं जाते हैं, होटल जाते में तो सीधे वो ग्राउंड पे आते हैं। कभी उनके साथ बैटिंग कोच होते हैं, कभी उनके साथ बॉलिंग कोच होते हैं, कभी फील्डिंग कोच होते हैं, कभी कोई स्टाफ होता है। सबसे पहले वो पिच का निरीक्षण करते हैं, फिर इंडिया होती है तो टिप्स देते हैं, फॉरेन होती है तो फिर वो अपने दिमाग को टिप्स देते हैं, क्योंकि फॉरेन में तो आप कह नहीं सकते हो कि ऐसा करो वैसा करो। यहाँ पर वो जो है अपनी स्ट्रेटजी पिच के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इंडिया में वो अपनी पिच के अकॉर्डिंग टीम को नहीं बनाते हैं, वो टीम के अकॉर्डिंग पिच बनाने की कोशिश करते हैं इंडिया में। हालांकि कोई बात मानेगा नहीं, पिच क्यूरेटर जो इंडियन होंगे वो कहेंगे नहीं, बीसीसीआई ये मानेगा नहीं। राहुल द्रविड़ तो जब ये नहीं माने थे कि शुभमन गिल चेन्नई वाला मैच नहीं खेल सकते हैं, इसके बावजूद वो नहीं माने थे। बुमराह जब चोटिल हो गए थे फिर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नहीं वो अवेलेबल है। तो राहुल द्रविड़ तो कतई नहीं मानेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके साफ साफ झूठ बोलना जानते हैं। हालांकि उनकी मजबूरी भी है कि वो कह नहीं सकते कि 2 दिन पहले नहीं कह सकते कि फलाना प्लेयर बाहर है, ठिकाना है, भले मीडिया को पता हो। तो मीडिया के सामने बहुत सॉलिड तरीके से खड़े होके वो झूठ बोलने में माहिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप का रूल है कि आपका जो लोकल पिच क्यूरेटर होता है उसकी बात अंतिम होती है। ओके। क्योंकि मान लीजिए आईसीसी की मैच वेस्ट इंडीज में हो, तो आईसीसी के जो बंदे हैं उनको नहीं मालूम कि वेस्ट इंडीज का माहौल कैसा है, यहाँ पे कब पानी डाला जाएगा, कब घास डाली जाएगी, कहाँ काली मिट्टी, कहाँ पीली मिट्टी, कहाँ लाल मिट्टी, कहाँ पे बाउंस है। आप उस पिच को नहीं जानते, क्योंकि मान लीजिए इंडिया में भी वर्ल्ड कप हो रहे हैं तो इंडिया में 10 वेन्यू पे वर्ल्ड कप हो रहे हैं और हर वेन्यू पे 8 पिच हैं, तो 80 पिच हो गई। तो आप जो आईसीसी के लोग आए हैं उनको आखिरी में रिलाई करना तो उस लोकल पिच क्यूरेटर पे ही होगा, क्योंकि वो पुणे को बेहतर जानता है, वो लखनऊ को बेहतर जानता है, वो कर्नाटक को, बेंगलुरु को बेहतर जानता है, वो मुंबई को बेहतर जानता है। तो आईसीसी का जो रूल है उसमें ये है, जो पिच कमेटी का, जो आईसीसी की पिच कमेटी का जो अध्यक्ष होगा या जो भी उसके केयर टेकर होगा, वो जाके बताएगा कि हमें इस पे खेलना चाहिए, ये वाली पिच ठीक है, नई पिच पे खेलना चाहिए, ये ठीक है, रूल के हिसाब से ये ठीक है, स्पोर्टिंग विकेट चाहिए, ये है वो है। लेकिन अगर लोकल पिच क्यूरेटर ने कह दिया कि ये नहीं, ये वाला बेटर है, तो फिर आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, ये नियम है। और खास तौर से ये वर्ल्ड कप की बात करें तो ये कांड शुरू हो गया था मुंबई में होने वाले सेमीफाइनल से।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, उससे पहले एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने खबर लिखी थी। आईसीसी की पिच कमेटी के एक सदस्य, आईसीसी की जो की तरफ से पिच देख रहे थे, उनके एक सदस्य की तरफ से देख करी थी, जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह के ही आरोप लगाए थे कि बीसीसीआई के या टीम इंडिया के कुछ लोग पिच को लेकर दखलंदाजी कर रहे हैं। ये खबर भी छपी थी। और उसके बाद क्योंकि उनका फोकस वो सेमीफाइनल नहीं था, सेमीफाइनल की पिच पे भी कुछ हुआ था कि 8 नंबर पे होना है, वो इंडिया 7 नंबर पे कराना चाहती है और आईसीसी 6 पे कराना चाहती है। लेकिन आईसीसी के रूल का ही फायदा उठाते हुए हमारे जो हम लोग आयोजक थे, हम लोगों ने उन्हीं के रूल से उनको गच्चा तो दिया है। उनको गच्चा दिया, लेकिन लास्ट में खुद भी गच्चा खा गए अभिषेक, क्योंकि फाइनल जो हुआ उसमें जो पिच थी, ये भी सुनने में आया कि फाइनल के बाद यही जब रिव्यू हुआ है तो ये बोले कि पिच उतना घूमी नहीं या पिच उतना टर्न नहीं हुई, ऐसी भी खबरें आई है। मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूँ, आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था? नहीं, वो इस तरह के खबर बयान मैंने ही लिखी थी। अच्छा, वो उस खबर को मैं ही कंफर्म कर सकता हूँ, क्योंकि वो खबर भी मैंने ही लिखी थी। और जब यहाँ पे मीटिंग हुई थी, जिस खबर जहां से रोहित कप्तान बनेंगे खबर आई थी, वहीं पे हम लोग बैठे थे। उसके अगले दिन मुझे फोन आया था, तो मैंने पूछा रिव्यू मीटिंग में क्या हुआ, क्योंकि जय शाह ने पूछा था। जय शाह के नेतृत्व में वहां पे बीसीसीआई के लोग बैठे थे। उन्होंने राहुल द्रविड़ से पूछा कि भाई हम लोग क्यों हारे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया तो क्यों हारे? तो राहुल द्रविड़ का एक ही जवाब था कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था पिच में उतना टर्न नहीं मिला। लेकिन अब यही उनका जवाब था। इंडिया में तो जाहिर है ना कि पिच अगर टर्निंग भी होती है तो कई बार डे नाइट मैच में अगर ओस गिरती है तो रात के बाद कुछ हिस्से के बाद वही पिच बड़ा अच्छा सीमेंट जैसी हो जाती है, जो हुआ भी फाइनल में। स्लो थी, इंडिया जब बैटिंग कर रहा था तो पिच स्लो थी एक बार, लेकिन ट्रेविस हेड और जो दूसरे बैटर थे वो सेट हो गए, एक बार ओस गिरने लगी तो सारे बॉल करीब 25 ओवर के आसपास का मामला है। उसके बाद तो फिर उनके लिए हाईवे पे ट्रक दौड़ाने जैसा था, आसान काम था मैच को खत्म करना। मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ को अपनी गेंदबाजी पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था। जबकि मोहम्मद शमी अच्छा कर रहे थे, लेकिन आप देखो ना, स्पिनर और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला था, तो शायद ये उनके बल्लेबाजों को रोकने का इनके दिमाग में जो चस्का था। आप देख रहे हो फाइनल मैच है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, आप पुरानी पिच पे करा दो। आपको नई पिच पे जाना चाहिए था, नई पिच पे खेलना चाहिए था, अपने बल्लेबाजों को मौका देना चाहिए था। जबकि उनके पास, इनको मालूम था कि इनके पास 2 धुरंधर बल्लेबाज हैं जो 100 गेंदों में भी 66 रन बना सकते हैं। उसके बावजूद इन्होंने उस पिच पर जाने का फैसला किया, प्लस टॉस हार गए। और इसमें आप रोहित शर्मा की भी गलती कहेंगे, क्योंकि कप्तान तो वो भी थे। बिल्कुल, अगर उनको भी कहना चाहिए था कि नहीं, हमको अपनी बैटिंग के साथ जाना चाहिए, जबकि वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो वो अगर पाटा पिच पे, क्योंकि आप टॉस तो आप हार ही सकते हो ना, कि आप तो टॉस तो कभी भी हार सकते हो। तो रोहित शर्मा को भी उस पिच के पछड़े में कम से कम फाइनल में नहीं जाना चाहिए था। और न्यूट्रल, हालांकि ये कोई मानेगा नहीं, अब तो कोई नहीं सब कहेंगे कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, अभिषेक झूठ बोल रहे हैं, इस देश की 1.4 अरब जनता झूठ बोल रही है, विदेश में बैठे हुए जो हमसे कम जनता है वो भी झूठ बोल रही है, कई देशों को मिला के। लेकिन ये कोई मानेगा नहीं, बीसीसीआई वाले भी नहीं मानेंगे, बीसीसीआई के कोच भी नहीं मानेंगे, बीसीसीआई के कप्तान भी नहीं मानेंगे। बिल्कुल। लेकिन पिच के साथ पिच सिलेक्शन में बीसीसीआई और खास तौर से मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की खूब चली है। तो अब लगता है उस फाइनल की हार के झटके के बाद लगता है इन लोगों की जो है अंतरात्मा थोड़ी जागी है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई अभिषेक, टेस्ट सीरीज हालांकि थी, वहां पे हमने देखा कि पिच वैसी थी जो पारंपरिक भारतीय पिचें होती हैं। शुरुआत में बैटिंग, धीरे धीरे टर्न, बड़े अच्छे पिचेस पेश किए गए, जिसपे आपने खुशी भी जाहिर की थी। तो क्या ये इस तरह की जो अच्छी पिचें बनी है स्ट्रेटजी का हिस्सा थी, या वर्ल्ड कप की फाइनल की हार से सबक लेके पिच पे ध्यान देना छोड़ दिया इन लोगों ने? मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा थी। हमारे साथ शुभायन चक्रवर्ती भी जुड़ गए हैं। शुभायन, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप भी वर्ल्ड कप में थे, मैं भी वर्ल्ड कप में था, वहां पर जो पिच को लेके अभी हम लोग बात कर रहे थे, हम और विक्रम बात कर रहे थे कि जो पिच के लिए जो हमारे कोच और कप्तान का पॉजिटिवनेस था,
वो पिच के प्रति बहुत पॉजिटिव थे। मैंने ये भी कहा कि राहुल द्रविड़ का पहला प्यार जो है पिच है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, खासतौर से वर्ल्ड कप में जो हम लोगों को फाइनल में हार मिली, क्या आपको लगता है कि उसके पीछे की वजह ये पिच थी? 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर कोई बोलता है कि पिच इस वर्ल्ड कप फाइनल की हार का कारण नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है या अपने वो किसी अंधेरे आंखों में काला कपड़ा डाल के चल रहा है जीवन में। पिच 100%, 200% पिच रीजन था कि वर्ल्ड कप फाइनल में जो हार हमें मिली। फिर बाद में राहुल द्रविड़ ने टीम मीटिंग में शायद बोला भी होगा कि उतनी घुमाव उस पिच से नहीं मिली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये आपको जाना ही क्यों है, आपके बल्लेबाज फॉर्म में थे, आपके विराट कोहली रन बना रहे थे, रोहित शर्मा जबरदस्त स्टार्ट्स दे रहे थे, शुभमन गिल रन बना रहे थे, आपके श्रेयस अय्यर इतने बेहतरीन फॉर्म में थे पूरे वर्ल्ड कप में। आप क्यों नहीं गए, पाटा पिच बनाते, ऑड्स रखते। आप बोलते हमारे पेसर्स मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ये लोग आपको विकेट निकाल के देते। जसप्रीत बुमराह, हाई क्वालिटी आपके पास बॉलिंग अटैक है, आपके पास ऑलराउंडर्स है, आपके पास बैटिंग अटैक है। मुझे अभी तक वो चीज समझ में नहीं आई कि इंडिया ने जाकर वो पिच पे सूखा पड़ गया था पिच पे, जैसे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे ही उस दिन गए थे। राहुल द्रविड़ पे मैं ज्यादा फोकस डालूंगा, क्योंकि काफी जगह मैं सारे वर्ल्ड कप मैचेस में था, इंक्लूडिंग वार्म अप मैचेस, और राहुल द्रविड़ का टेम्पलेट ही यही था कि शहर में उतरने के बाद वो होटल बाद में जाते थे, पहले स्टेडियम जाते थे, पिच को देखते थे। तो ये ऑब्सेशन मुझे समझ में नहीं आता कि आप अपने प्लेयर्स के लिए इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, जिन्होंने आपको 10 मैचेस लगातार जितवा के दिए थे। मतलब अगर मैं बोलूं, अब लोग बोलेंगे कि वो ट्रेविस हेड का कैच, आपके बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, आप फिर ढीले पड़ गए, वो केएल राहुल और विराट कोहली की 92 या 94 बॉल में एक भी बाउंड्री नहीं आया था, ये सब रीजन बोलेंगे। बट बाउंड्री क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने पिच ऐसी बनाई थी, आपने उनको चांस ही नहीं दिया, आपने पूरा गेम टॉस पे डाल दिया कि टॉस जीतेंगे। और पैट कमिंस पे ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट, इसीलिए ये लोग वर्ल्ड चैंपियन टीम है। सब सारे सोच रहे थे कि पहले बैटिंग करवा देंगे ऑपोजिशन को, और फिर जाके अपना पिच धीमी पड़ जाएगी, पिच पे वो हो जाएगा तो हम लोग मैच जीत जाएंगे। बट पैट कमिंस ने टॉस जीत के, अभिषेक भाई हम लोग सारे खड़े थे बैल्कनी में जब पूरा जेट वाला शो हुआ, जैसे टॉस हुआ तो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती, पर क्राउड चीयर कर रही है। हम बोल रहे हैं क्राउड क्यों चीयर कर रही है? फिर देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग ले ली पहले, तो सारे सोच रहे थे कि ये तो गलत डिसीजन हो गया। ये क्या फिर 2003 में जैसे सौरव गांगुली का गलत डिसीजन था, पैट कमिंस ने ले लिया कि नहीं? बट वो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम है, वो अपने पढ़ाई करके आती है। इंडिया उस पढ़ाई में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चूक गई। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद आ गए हालांकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, हो सकता है जैसे जैसे आंसर आए मैं भूल भी जाऊं बाकी क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूं। आपको याद होगा कि प्रैक्टिस वाले दिन राहुल द्रविड़ आए, उन्होंने पिच देखी, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन आए, उन्होंने पिच की फोटोएं खींची, उन्होंने वो स्पॉट थे जहां पे वो फोटो खींची, उसकी तैयारी करी। मैंने जो अपनी शुरुआती कॉपी जब हारे थे तो उसमें ये हेडिंग भी लगाई थी कि कुछ इस तरीके की रणनीति थी कि राहुल द्रविड़ की पिच पर भारी पड़ी कमिंस की फोटो। कमिंस आए, उन्होंने फोटो खींची बाकायदा, स्पॉट पे कैमरा लेके फोटो खींच रहे थे प्रैक्टिस वाले दिन, और उन्होंने उसी स्पॉट को, जो स्पॉट आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाए थे, उसी स्पॉट का प्रयोग किया। उनके पेस बॉलर ने, जो आपने अपने स्पिनरों के लिए बनाए थे, उनके पेस बॉलरों ने उसी स्पॉट पे बॉल करके आपको स्लो बॉल फेंकी और आप उसमें फंसे। एक क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है शुभायन तुम्ही से कि राहुल द्रविड़ ज्यादा जिम्मेदार क्यों है, रोहित शर्मा कम जिम्मेदार क्यों है? ये आपने कहा है, इसको भी थोड़ा एलेबोरेट करना। तो 2 क्वेश्चन आपके। बिल्कुल, मैं सेकंड क्वेश्चन पहले लेता हूं। अगर आपको याद होगा, पीटीआई ने, कुशांदा ने भी कॉपी की थी, आपने भी कॉपी की थी। जब आईसीसी के जो चीफ क्यूरेटर थे वो खफा हो गए थे, वो घर जाने वाले थे उस कॉपी को देखकर, ताकि कंट्रोवर्सी ना हो जाए। उनको रुकवा दिया गया वहां पे कि मत जाओ भैया, बहुत बवाल हो जाएगा अगर आप घर चले गए। तो क्लियरली आईसीसी भी खफा थी। यूज्ड पिच पे फाइनल हुआ, जबकि जो प्रोविजन है वो फ्रेश पिच पे खेला जाता है फाइनल। फ्रेश पिच पे खिलवाते तो इंडिया जीतती। राहुल द्रविड़ क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि ये जो पिच का ऑब्सेशन है ना, ये रोहित शर्मा पे नहीं है। सेंचुरियन में जब हम लोग थे साउथ अफ्रीका में, अभिषेक भाई को भी याद होगा, जब आए थे केप टाउन में मैच जीत के आए थे, रोहित ने बकायदा ऑफ द रिकॉर्ड ही दिखाया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि साउथ अफ्रीका की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। शोल्डर दिखाया लाल, हाथ बाइसेप दिखाया लाल, बॉल्स के मार्क्स थे।
तो उन्होंने बोला था हम जब जाते हैं कहीं पे हमें तो पिच को लेकर इतना वो नहीं होता, हम तो जाके कहीं भी खेल देते हैं, जब बाहर की टीम्स आती है तो इतना पिच पे क्यों रोते हैं। तो ये पिच का ऑब्सेशन रोहित शर्मा का नहीं है, पिच का ऑब्सेशन राहुल द्रविड़ का है। तो आई एम प्रिटी श्योर वो जो टीम मैनेजमेंट है, वो जो कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने भरा होगा कि भाई स्लो रख देते हैं, इनके ट्रेविस हेड फॉर्म में है, इनके पास स्टीव स्मिथ भी है, फंस जाएंगे ये लोग, रन नहीं बनेंगे, 180 200 250 तक मैक्सिमम ऑल आउट हो जाएगी और हम लोग, हमारे सारे प्लेयर फॉर्म में, केएल राहुल बेहतरीन स्पिन के प्लेयर है, आपके पास विराट कोहली बेहतरीन स्पिन के प्लेयर है, श्रेयस अय्यर तो मास्टर ही है, ये लोग निकाल देंगे रन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राहुल द्रविड़ ज्यादा जिम्मेदार थे, क्योंकि वो जो ऑब्सेशन है पिच का वो द्रविड़ पे ज्यादा है, ना कि रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा को आप कहीं भी खिला दो, आप उनको गीले विकेटों पे कांगा लीग में खिला दो, वो जाके रन बना देंगे वहां पे। तो उनको पता है, वो सारी जगह खेले, उनको पता है कि पिच, अगर आप 100% अपना एफर्ट देते हो तो आप मैच निकाल दोगे, क्योंकि उस टीम की फॉर्म इतनी अच्छी है। और रही बात पहले क्वेश्चन की, जो स्पॉट था, आई थिंक पैट कमिंस आए थे, उनको पता था कि देखो पानी गिरना, रोल करना है, हेवी रोलर चला रहे थे बिना पानी डाले, तो उनको पता चल गया था पिच टूटने वाली है। ये स्पॉट्स है जहां पे इंडिया टारगेट कर रही है कि इनका ट्रेविस हेड यहाँ पे फंसेगा, इनका स्टीव स्मिथ यहाँ पे फंसेगा, मार्नस लबुशेन के रन नहीं आ रहे थे, फाइनल में आ गए, बाकी पूरे टूर्नामेंट में नहीं आए, वो इस जगह फंसेंगे, डेविड वार्नर आपकी इस जगह फंसेंगे। तो उन्होंने प्लान ही ऐसा किया कि भैया हम जाके पहले फील्डिंग लेंगे, जब धूप पड़ रही होगी पिच पे तब जाके हम उसी जगह स्पॉट ऑन बॉल डालते रहेंगे। आपके पास पैट कमिंस है, आपके पास जॉश हेजलवुड है, आपके पास मिचेल स्टार्क है, आर्ग्यूएबली द बेस्ट 3 पेस बॉलर्स टुगेदर इन द एंटायर वर्ल्ड अभी इस टाइम पे। उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, आपके ग्लेन मैक्सवेल आए, उन्होंने बॉलिंग की, आपके ट्रेविस हेड ने भी बॉलिंग की, आपके एडम जैम्पा ने भी बॉलिंग की। तो ऑप्शंस देख रहे हो आपके पास, उनके पास वैरायटी है, इंडिया के पास है वैरायटी, बट जब तक उनकी उनकी गेंदबाजी आई तब तक पिच पाटा हो चुकी थी, ट्रेविस हेड भैया मार मार के तब तक सुझा चुके थे, पूरा एटमॉस्फेयर डाउन हो गया था पूरे स्टेडियम का, जब तक 3 विकेटें गिरी तब तक बहुत चिल्ला मिल्ली हो रही थी, बट जैसे ही ट्रेविस हेड टिक गए पूरा माहौल डाउन हो गया, शोल्डर गिर गए, उनको पता था ये चेजेबल टारगेट है, पिच जैसा खेलना चाह रही थी वैसा नहीं खेली। तो हैट्स ऑफ टू पैट कमिंस, इसीलिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसीलिए वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, अब सनराइजर्स के लिए भी कैप्टनसी करेंगे। पूरी काव्या मारन और उनकी पूरी टीम चाह रही होगी कि वो जो विनिंग फैक्टर है वो इस टीम में लाए, तो देखते हैं क्या करते हैं पैट कमिंस द कैप्टन आईपीएल में इस बार, बट वर्ल्ड कप में सैल्यूट टू दैट। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछूंगा, सुबियान से भी अभिषेक से भी, कि इंडिया में अक्सर देखते हैं ऑस्ट्रेलियन साइकी है, बड़े मैच में विन द टॉस, बैट फर्स्ट एंड बैट आउट द अपोनेंट। तो कहीं ये लोग ये सोच के गए होंगे कि पिच कैसी भी होगी, ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी है कि ये टॉस जीत करके फाइनल वगैरह में बैटिंग ही करती है पहले। तो इसके ये सोच जो है कि सामने वाले के बारे में अपने तरफ से सोच लेना, ये भी कहीं ना कहीं रीजन था क्या? सुबियान, अभिषेक, अब दोनों की क्या राय है इसमें? अभिषेक भाई बोलिए। मुझे लगता है अगर वो ऐसा सोच रहे थे, ऐसा उन्होंने सोचा होगा, तो उनसे बड़ा डैश कोई नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरे की स्ट्रेटजी कभी भी सोच के अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो? कौन कल क्या सोचेगा आपको इस पे, वो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम, आप किसी को ट्रैप करने की कोशिश कैसे कर सकते हो? आप वर्ल्ड कप फाइनल है, देखिए आप पिच बनाना आपके हाथ में है, लेकिन उस पिच पे स्ट्रेटजी बनाना दोनों लोगों के हाथ में है। उस पिच पर खेलना, अपने अंतिम 11 चुनना, ये दोनों टीम के हाथ में है। आप स्पिन पिच बनाओ, वो 7 स्पिनर के साथ उतर सकते हैं अगर उनके पास है, ये उनकी मर्जी है। आप पिच बना सकते हो अपनी मजबूती के हिसाब से, लेकिन आपको वो क्या करेंगे ये आप तय नहीं कर सकते। तो कम से कम ये न्यूट्रल था। आपने, मैंने जैसे पहले कहा, हम लोग थे, और जब वो पिच, जब ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पिच की फोटो खींच रहे थे, तो मैंने कहा देखो, ये मतलब मैंने पहली बार देखा था अपनी जिंदगी में कि कोई कप्तान पिच की फोटो खींच रहा है। कप्तान कोच आते थे, डिस्कशन करते थे। हम भी जब बाहर खेलने जाते हैं तो राहुल द्रविड़ जो पिच को लेके ऑब्सेस्ड हैं, वो भी कभी बैटिंग कोच कभी बॉलिंग कोच, कप्तान बहुत कम दिखते हैं उनके साथ पिच को देखने वाले, या जब भी तो वो पिच को देखते हैं। कभी मैंने किसी को पिच की -1 या -2 पे फोटो खींचते हुए नहीं देखा है। तो कमिंस ने वो फोटो खींची थी। फोटो खींची किस लिए थी? निश्चित तौर पर पूरी टीम वहां पर थी, या जो लोग अभ्यास करने वाले वहां आए थे वो थे, लेकिन वो उस फोटो के साथ जाकर, शायद कमिंस का कभी कोई इंटरव्यू हो तो कमिंस से वो पूछा जाए
मेरा कभी इंटरव्यू होगा तो मैं पूछूंगा कि उस फोटो का आपने क्या किया था, किससे डिस्कस किया था। शायद ये निकले कि कमिंस ने रिकी पोंटिंग को वो फोटो भेजी हो और उस फोटो पे डिस्कशन किया हो, शायद स्टीव वॉ को वो फोटो भेजी हो, वो डिस्कस किया हो, शायद किसी ग्लेन मैग्रा को वो फोटो भेजी हो और वो डिस्कस किया हो कि ऐसा हमको स्पॉट दे रहे हैं, इस पे हमें किस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये खबर निकलेगी जब भी कमिंस का इंटरव्यू होगा या कमिंस से कोई पूछेगा वही जो प्रैक्टिस में था, जिसने देखा होगा या जो वीडियो देख के शायद उसका ज्ञान चक्षु खुल जाए। मेरा कभी भी इंटरव्यू होगा कमिंस का, अगर मैं नहीं भूला तो मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि उस फोटो को खींचकर आपने क्या किया था। और निश्चित तौर पर वो पता चलेगा कि कोई खास वीडियो एनालिसिस होगा जिससे उन्होंने वो वीडियो एनालिसिस करवाया होगा, कुछ ट्रैप किया होगा कि अगर हम इस स्पॉट पे बॉलिंग करेंगे तो रोहित को कैसे फंसा सकते हैं या केएल राहुल को हम कैसे फंसा सकते हैं जिससे कम से कम वो रन बना पाए। हम अपने बॉलर की क्या स्पीड रखें जिससे उस पे उतना उछाल ना मिले, जिससे उस पे उतना रन ना बने, जिससे वो उसको खेलने में मुश्किल हो। वो किस बैट्समैन के लेग पे आ रहा है, किस बैट्समैन के ऑफ में आ रहा है। हम जब उस एंड से अदानी एंड से बॉलिंग करेंगे तब किसको लगाएं, हम अंबानी एंड से बॉलिंग करेंगे तो हम किसको लगाएं। ये सब डिस्कशन हुआ होगा उस फोटो पे। और जब भी सुभान तुम्हें मिले तो तुम करना, मुझे मिलेगा तो मैं करूंगा। मुझे दे जरूर देना क्योंकि एंगल मैंने दिया। मुझे पैट कमिंस मिले तो भाई मैं तो बहुत सवाल पूछूंगा और शायद अगर 20 मिनट का इंटरव्यू हुआ तो 18 मिनट उस वर्ल्ड कप फाइनल पे ही चर्चा होगी, अगर उस टीम के मैनेजर हमें करने देते हैं तो। बट खैर, मतलब अभिषेक भाई ने बहुत अच्छी बात की कि वो पिच पे जो एनालिसिस होता है ना, वो शायद ऑस्ट्रेलियन टीम ने बेहतर किया था फाइनल में। इंडिया हालांकि जैसे मैंने पहले बोला अंडर द लाइट्स थोड़ा सा फ्लैट हो गया था, तो बाद में ट्रेविस हेड ने मैच निकाल लिया था। बट मोहम्मद कैफ का भी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था, ललन टॉप में शायद उन्होंने इंटरव्यू दिया था, बोला था मैंने 3 दिन में पिच का रंग बदलते हुए देखा है। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई कमेंटेटर जो ग्राउंड में है पिच को देख रहा है हर दिन तो कितना इफेक्ट डाल सकता है। तो शायद पैट कमिंस ने भी फोटो खींचा होगा, बोला रंग बदल रहा है। इंडियन टीम भी अपना जो टेम्पलेट था, जो विनिंग मंत्रा था पूरे वर्ल्ड कप में, जहां पे आपने मैक्सिमम पाटा पिचेस में रन बना के मैचेस जीते हैं, उस टेम्पलेट से अलग जा रहा है। तो दिस इज आवर बेस्ट चांस टू विन दिस मैच। और वो जो टॉस का डिसीजन था कि हम लोग फील्डिंग करेंगे पहले, उस डिसीजन ने शायद इंडिया को एक सरप्राइज, एक शॉक में डाल दिया कि अरे ऑस्ट्रेलिया ने ये क्या कर दिया। हम तो सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया हमें पहले बैटिंग करने देगी। और वो फिर हीट, पिच का टूटना, फिर उनकी बैटिंग, फिर बाउंड्रीज ना आना मिडिल ओवर में, पूरा अगेंस्ट में चला गया। आई थिंक जिसका भी कॉल था, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट का जिसका भी ये इनिशियल थॉट था कि भैया पिच के साथ छेड़खानी करते हैं हम लोग जीत जाएंगे, मतलब वो बंदा अपने आखिरी दिन तक सपनों में ना सपने आएंगे उसको बुरे कि क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था। शायद रोहित ने भी टॉस के बाद ये कहा था कि अगर मैं भी टॉस जीतता तो पहले बैटिंग ही करता। तो उनकी स्ट्रेटजी वाकई गड़बड़ थी। इतना तो तय है कि मैच में आउटप्ले तो किया ही, आउट स्मार्ट भी कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भारतीय क्यूरेटर को सेट तो नहीं कर लिया, कुछ नहीं बता सकते आप। बट क्यूरेटर सेट किया ना किया हो, पिच उस पर्टिकुलर दिन 19 नवंबर को पिच सबसे बेहतर पड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम में, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल। तो चलिए, लोगों को समझ में आ गया होगा कि फाइनल में हुआ क्या था, पिच ऐसी क्यों बनी और किसने बनाई, ये भी जानकारी आज अभिषेक और सुफियान ने आपको दे दी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होती है।